नमस्कार। आज आपका मैं स्वागत कर रहा हूं चैंटिंग ऑफ ओमकार के लिए। हम लोग कुछ कन्फ्यूजन में ओमकार की चैंटिंग को ओम समझ करके ओम ओम किया करते हैं। ये नहीं है चैंटिंग माय डियर फ्रेंड्स, ये चैंटिंग ओम नहीं है। हर मंत्र शुरू हो रहा है ओम से, लेकिन ये ओम जो शब्द है ये ओमकार है, ओ सरीखा है, ओ जैसा है, ओमकार जैसा है। ओमकार शब्द 3 अक्षरों से मिल करके बने हुए हैं। अ नहीं अकार, अ जैसा, ऊ नहीं उकार, ऊ जैसा, और म नहीं मकार, म जैसा। और तीनों जब अक्षर मिलते हैं तो ओम नहीं ओमकार बनता है। ये ओमकार आपके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है राइट फ्रॉम नेवल टू योर आज्ञा चक्र। और यहां से यहां तक कि जितने भी आपके शक्ति केंद्र हैं, प्लेक्सिस हैं, कंट्रोल सिस्टम के प्लेक्सिस, जिन्हें अंग्रेजी आती हो अंग्रेजी में समझ लें कि कंट्रोल सर्किट आपके रीढ़ की हड्डी से पास करता है। 12 पेयर आपके दिमाग से निकलता है वायरिंग, और 31 पेयर्स आपके रीढ़ की हड्डी से निकलता है। और ये सभी आकर के आपके रीढ़ की हड्डी के द्वारा बाहर निकलते हैं, और वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर का जाल बना हुआ है। शायद इस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी उतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होगा, उतना फास्ट सिस्टम नहीं होगा कि आपके यहाँ एक कीड़ा बैठता है और आपका यहाँ का जो सेल्स है उसका रिसेप्टर तुरंत उसको ग्रहण करता है और फटाक से आपके रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए दिमाग तले जाता है, और दिमाग इमीडिएटली विदाउट टेकिंग एनी टाइम, विदाउट लैप्सेस ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो बोलता है, आपके शरीर को सचेत करता है, देखो क्या है, और तुरंत दूसरे हाथ को बोलता है कि या तो मारो या नहीं तो हटाओ। फाइट एंड फ्लाइट भी देता है, रिमेडियल एक्शन भी देता है। सो ये कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग आपके रीढ़ की हड्डियों से, इन्हीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके शरीर के एक एक रूम में फैले हुए हैं। और आपका 63 ट्रिलियन शरीर के जीव जो सेल्स हैं, उन्हीं के भोजन के लिए हम खाना खाते हैं, उन्हीं का न्यूट्रिशन पकाने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। सो बी केयरफुल, आप अपने लिए नहीं खाते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप इस शरीर को, इस कॉम्पैक्ट यूनिवर्स को चलाने के लिए आए हैं। आप जो कोई भी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 63 ट्रिलियन सेल्स को मैनेज करने के लिए आए हैं। उनका भोजन आपको देना है, उनको कंट्रोल आपको करना है, उनके मूवमेंट को आपको नियमित रखना है, क्योंकि उन्हीं के जीवन और मरण के चक्र से आपका शरीर का जीवन और मरण हो रहा है। आपकी बुढ़ापा आ रही है, आपकी एजिंग आ रही है। अगर वो सेल सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, तो निश्चित जानिए आपका जड़ मजबूत है, और आपका जड़ मजबूत है तो आप खड़े हैं पूरा 100% सीधा। और आपके ऊपर जो आपके नाते रिश्तेदार, बेटा बहन, भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, जितने भी रिश्ता हैं, दादा दादी, नाना नानी, सब आपके इस तने पर कहीं न कहीं फूल पौधे टहनियों की तरह लटके हुए हैं। उन लोगों का भी स्वास्थ्य जो है तभी ठीक होगा जब आप सीधा खड़ा रहेंगे, और आप सीधा तब खड़े रहेंगे जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। और जड़ें आपकी तब मजबूत होंगी जब ये 63 ट्रिलियन जीव जिनसे मिल करके ये शरीर बना हुआ वो मजबूत होंगे। और उनको मजबूत करने के लिए ये दायित्व तो आपका है। आप भूल जाइए, यू आर ओनर ऑफ दिस ये बॉडी। आप इस शरीर के मालिक नहीं हैं, आप इस शरीर के मैनेजर हैं। तो ट्राई टू मैनेज द थिंग्स लॉजिकली, कॉशसली एंड सिंसियरली। फॉर दिस, ये जो न्यूट्रिशन आता है आपके भोजन से, इसको पकाने के लिए कुकिंग गैस है
आपका श्वास लिया गया श्वास जिसमें ऑक्सीजन जा कर के इसको कुक करता है और जलने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और बाइकार्बोनेट जो निकलता है, वो बाइकार्बोनेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है, 70-75% वही ढो देता है बाहर, और 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका हीमोग्लोबिन से होते हुए फिर आपके नेज़ल से बाहर निकल जाता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही आपका न्यूट्रिशन को भी कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो आपके शरीर का है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रक्त में बह रहा है हीमोग्लोबिन, इस पर भी सिंसियरिटी रखना है और इसको भी उचित मात्रा में शरीर में बनाए रखना है, क्योंकि ये कैरियर है, ये आपके सेल्स का न्यूट्रिशन कैरी करता है, ये आपके सेल का से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, ये इस सेल के भोजन पकाने का ईंधन भी ऑक्सीजन के रूप में ले जाता है। तो आपको क्या करना है, आप ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं अपने लिए नहीं लेते हैं, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए लेते हैं। इसलिए ऑलवेज हैव कॉशियस ब्रीदिंग, गहरा लीजिए गहरा छोड़िए, गलती से भी शैलो ब्रीदिंग में न जाइए। आपके शरीर के सारे कीटाणु मर रहे हैं, और सारे कीटाणु डायरेक्टली मर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आपको मार रहे हैं। अगर आप सुदृढ़ रहना चाहते हैं, आप सारे रोगों से दूर रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की बीमारी से नहीं सामना करना चाह रहे हैं, तो बस खाइए वो जो न्यूट्रिशन आपके सेल्स के लिए हितकारी हो, जो आपके बॉडी को सूट करता है, न कि खाइए वो जो आपके इंद्रियों को सूट करता है। बॉडी के अनुसार खाइए, प्रकृति के अनुसार खाइए, जलवायु के अनुसार खाइए, ताकि ये भोजन आप बांटने जा रहे हैं अपने शरीर के 63 ट्रिलियन सेल में, तो बांटिए तो अच्छी चीज़ बांटिए, जहर न बांटें, और जब बांट दिए तो उनका उपयोग भी हो जाए। इसलिए निश्चित रूप से सही ढंग से निश्चित मात्रा में जगते हुए श्वास लीजिए, वैसा श्वास लीजिए जैसे मवेशी लेते हैं, उनका भी छाती ऐसे ऐसे होता है श्वास लेने और छोड़ने में। आपका तो पता नहीं लगता है, छाती का बाल तक नहीं हिलता है। डोंट गो फॉर कैजुअल ब्रीदिंग, ब्रीथ सिंसियरली सो दैट आपके सेल्स का जो भोजन है वो पूरा पूरा पक जाए, अन्यथा वो न्यूट्रिशन आपके शरीर में कहीं न कहीं मांस के लोथड़े में लिपटा रहेगा, लटका रहेगा। मोटापा एक जो आज भयंकर बीमारी हो रही है, बस मात्र 2 कारण से आप खाना खा रहे हैं अपने इंद्रियों के अप्रूवल पर। 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नाक, स्किन, टच एंड जीव, इन्हीं 5 को खुश करने के लिए खाना खा रहे हैं। इन 5 को खुश करना बंद कीजिए। आपके जिम्मा है 63 ट्रिलियन जीव, आप केवल अकेले नहीं है कि बस 5 को इंद्रियों को खुश किए और सब कुछ आनंद भोग लिए। जी नहीं श्रीमान, 63 ट्रिलियन जीव का ध्यान रखिए, उनको आप भोजन दीजिए, उनके प्रति सिंसियरिटी रखिए। दे विल बी सिंसियर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एक्सेल, यू विल एक्सेल इन योर लाइफ। कम से कम ऐसा तो जरूर कीजिए कि 27 से पहले न जाएं। इसलिए फीड देम प्रॉपरली, फीड देम लॉजिकली, एंड प्रोवाइड द कुकिंग गैस properly in sufficient quantity. That's all. Thank you very much. आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।